नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता भारद्वाज है और आज का ये वीडियो उन मरीजों के लिए है जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस मतलब गठियाबाई की प्रॉब्लम है। और जैसा कि आज मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस डे भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने इस तरह की वीडियो को सामने ला करके और लोगों को बताया जाए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती क्या है। तो अगर आप भी इसके पेशेंट हैं तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। और इसमें हम आपको आज बहुत सारी ऐसी जानकारी देंगे जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम आर्थराइटिस में कौन सी एक्सरसाइज करें और कौन सी एक्सरसाइज ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जब होती है तो लोग सोचते हैं कि दवा खा करके ये प्रॉब्लम सही की जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दवा खा रहे हैं और दवा खाने के साथ साथ अगर आप कोई एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं कर रहे हैं या योगा नहीं कर रहे हैं तो आपको दवा भी उतनी फायदा नहीं करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है आर्थराइटिस में कि आप अगर दवा खाएं तो दवा के साथ साथ नियमित योगाभ्यास और एक्सरसाइज करें, जिसका आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा और आप बहुत अच्छे से सही हो जाएंगे और उसका फायदा आपको डेली रूटीन में मिलने लगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस आखिर होती क्या है। तो सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि आपके जो दोनों हाथों के जो जॉइंट्स होते हैं, फिंगर्स होती हैं, इनके जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं इनमें सूजन, जकड़न और मांसपेशियों में दर्द बहुत रहता है, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। तो लोग इसकी वजह से सुबह में उठकर काम कर नहीं पाते हैं, उनको काम करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो गठियाबाई होती है ये ज्यादातर पहले हाथ से ही शुरू होती है और तब जाकर के वो अन्य जगह पे प्रभाव डालना शुरू करती है। तो ये जो पाई जाती है गठियाबाई ये ज्यादातर हमने देखा है कि लेडीज में होती है। फीमेल्स में इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स। तो जब फीमेल्स इसके बारे में अवेयर नहीं होती हैं और हाथ की फिंगर्स में अकड़न बहुत बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत रहती है, सुबह उठ के काम करने का मन नहीं करता है। तो वो स्टार्टिंग स्टेज होती है लोगों की रूमेटाइड आर्थराइटिस की। और अगर आपके डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस आपकी स्टेज पर है, फर्स्ट स्टेज पर है, तो आपको इसके लिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और दवा के साथ साथ आपको व्यायाम बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जिसमें दवा से ज्यादा एक्सरसाइज का बहुत रोल होता है और नियमित तौर पे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइजेस का मोटिव यहाँ पर यह है कि जो हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस आने वाली है या हमारे जॉइंट्स में जो अकड़न हो गई है उससे बचने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइज है जो हमें रूमेटाइड आर्थराइटिस में फायदा पहुंचा सकती हैं। तो सबसे पहले हम रिस्ट की बात करेंगे। रिस्ट को आप स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें। तो अपने दोनों हाथों को ऐसे सामने रख करके और ऐसे कलाइयों को ऊपर नीचे आपको करना है। मैं आपको साइड से भी दिखा देती हूँ। ये आप साइड व्यू देखिए, इस तरह से कलाइयों का मूवमेंट होना चाहिए। तो कलाइयों का ये जो मूवमेंट है इस तरह से मोबिलिटी हमारे रिस्ट में बनी रहती है और जो हमारे जकड़े हुए जो पॉइंट्स होते हैं कलाइयों के वो रोज एक्सरसाइज करने से खुलने लगते हैं। इसी तरह से आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने रखिए, सामने रख करके एक हाथ से दूसरे हाथ पर ऐसे प्रेशर डालिए। इसी तरह से आपको पीछे की तरफ प्रेशर डालना है। आपकी कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। आपको इस तरह से अपने हाथ को पहले नीचे रखना है, प्रेशर डालते हुए इसी तरह से आपको ऊपर की तरफ प्रेस करना है। तो ये हमारी रिस्ट की एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। अब फिंगर्स के लिए बात करते हैं। तो फिंगर्स की मोबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। फिंगर्स के लिए आप ये वाली एक्सरसाइज कभी भी अगर आप खाली बैठे हैं ऑफिस में, घर में, तो कभी भी ये कर सकते हैं। इस तरह से फिंगर्स की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ बनी रहती है। इसके लिए आप जेल बॉल या जो स्माइली वाली सिंपल बच्चों वाली बॉल होती है इसको भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों हाथों में बराबर से इस तरह से स्क्वीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो फिंगर्स हैं और फिंगर्स के आसपास का जो पाम का एरिया होता है और रिस्ट, इससे दोनों में बहुत फायदा मिलता है।
तो ये आपकी फिंगर्स की मोबिलिटी बनाने में बहुत हेल्प करता है। और उसके बाद आइए फिर बात करते हैं अपनी एल्बो की स्ट्रेंथनिंग की। तो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो एल्बो स्ट्रेंथनिंग है। आपको ऐसे अपने हाथों को सीधा रखना है और ऐसे दोनों को हाथों को अंदर बाहर करते हुए रोटेट करना है। ये एक्सरसाइज हो गई। और सेकंड एक्सरसाइज आपकी ये है, दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कंधे तक लगाना है, फिर वापस अपनी जगह पर आना है। तो ये एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि इनको आप फ्री टाइम में कम से कम दिन में 2-3 बार करें। जितनी बार रिपीट होंगी उतनी बार आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक्सरसाइज व्यायाम कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचाती है, बल्कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो